नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म CUET PG स्टडी कैपिटल पर। एंड ऑल्सो ये वीडियो आपको CUET PG काउंसलिंग हमारे दूसरे चैनल पर भी मिल रहा है। आप सभी को मैंने कल रात को ही सूचित कर दिया था सबसे पहले कि भाई CUET PG 2025 के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो चुका है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि काउंसलिंग पोर्टल में आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का अपना पूरा का पूरा प्रोसीजर कैसे कंप्लीट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो ये मेरा होने वाला है, जिसमें मैं एक डेमो फॉर्म आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे फॉर्म भरना है काउंसलिंग का। साथ ही साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको वीडियो के बीच बीच में बताते चलूंगा, इसलिए ये संपूर्ण वीडियो होगा। इस वीडियो में आपको सारी बातें बता दी जाएंगी, इवन काउंसलिंग की फर्स्ट डेट से लेकर के लास्ट डेट भी मैं बता दूंगा। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं भी देखा है तो इस संपूर्ण वीडियो को देख लीजिए, सारा सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। CUET PG स्टडी कैपिटल एंड CUET PG काउंसलिंग दो प्लेटफॉर्म्स है। अगर इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी इस चैनल को तो आप सर्च करेंगे स्टडी कैपिटल CUET PG तो आपको ऑल ओवर यूट्यूब नंबर 1 प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। CUET PG 2026 की तैयारी जितने भी लोग करना चाहते हैं उन्हें कहिए स्टडी कैपिटल का ऐप सजेस्ट करिए, डाउनलोड कर ले या व्हाट्सएप नंबर हमारा है यहाँ मैसेज कर लें, हमारी टीम बहुत जल्द उनको रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक, तो सीधा आपको चलना कहां पे है, तो आपका पहला काम है भाई चलना वेबसाइट पे। अब सर वेबसाइट कौन सी है, तो BHU की ऑफिशियल वाली वेबसाइट bhuac.in है। या तो वहां से जाके इसका लिंक ले लो या डायरेक्टली आप गूगल पर सर्च करो क्या bhucuetpg.samarth.edu.in। जैसे इस वेबसाइट को सर्च करोगे कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी। ये कहेगा कि आपका PG एडमिशन जो है वो लाइव हो चुका है और आप इसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखिए घबराएगा नहीं, मैं बहुत इजीली आराम आराम से आपको एक एक प्रोसीजर बताऊंगा। पहले आपके सामने थोड़े डॉक्यूमेंट्स खोल दूं जो नोटिस दिया गया है, तो नोटिस आप लोग पढ़ लीजिए और देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। यस, तो ये आपके सामने नोटिस है। जिस नोटिस में जो महत्वपूर्ण बातें वह है वही है कि 22 मई यानी कल रात से ये शुरू हुआ है रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 जून रखी गई है। ठीक है, 10 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक, और वेबसाइट आपका लिंक ये है, मैंने वेबसाइट पे तो मैं डायरेक्ट हुई। और उसके बाद जो कुछ अन्य नोटिसेस हैं देखो आप, ये पब्लिक नोटिस हो गई, एक आपका रजिस्ट्रेशन के लिए एक दूसरी नोटिस हो गई, और एक ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। कहोगे तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो 110 पेज का है पूरा का पूरा, इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा जिससे कि आप लोग क्या कर सकोगे, आप लोग डिटेल ले सकोगे कि क्या है, कहाँ की एलिजिबिलिटी, कितनी सीटें। बहुत लंबा चौड़ा ये डाटा है, आप लोग पढ़ जरूर लेना जिस भी कोर्स का होगा। मतलब BHU कहता भी अपने हर एक नोटिस में, और इस नोटिस में भी कहा है कि और ऑफिशियल बुलेटिन में जो बातें कही जा रही हैं उन बातों को पढ़ लीजिएगा, उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। खैर जो जो बातें होंगी मैं आपको बताऊंगा ही, घबराने की आवश्यकता तो है नहीं। तो ये आपकी वेबसाइट है। ठीक, इतनी बात समझ गए ना कि 22 मई से शुरू हुआ है, 10 जून तक चलेगा। तो सबसे पहला काम आपका है इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना। लॉगिन पर अभी नहीं क्लिक करना, पहले रजिस्ट्रेशन करोगे तब तो लॉगिन करोगे भाई। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपके सामने आएगा अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करने का, एप्लीकेशन नंबर फिल करना, अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना, और कैप्चा कोड दिखेगा उसको फिल करना और रजिस्टर पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे एक एक पॉइंट जो है मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, क्या क्या आएगा सारी चीजें देखते चलो और समझते चलो, एक एक पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब देखते रहना। देखिए, तो सबसे पहले जैसे ही आप वहां कहां क्लिक करना था मैंने बता दिया ना, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा फिल किया, रजिस्टर पर क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, वेरीफाई अकाउंट करके ऑप्शन हमारे सामने आ जाएगा। वेरीफाई अकाउंट में क्या होगा, आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने शुरुआत में भरा था NTA का, वहां एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद यहाँ एक पासवर्ड बनाना है, कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, फिर कंफर्म पासवर्ड, फिर यहाँ एक कैप्चा कोड दिखेगा उसको यहाँ फिल करना है, सबमिट OTP वाला बटन दबा देना है। जैसे ही सबमिट OTP वाला बटन दबाओगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, यानी जो न्यू रजिस्ट्रेशन वाला यहाँ मामला था, ठीक है, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाला मामला ये समाप्त हो गया। अब डायरेक्टली आपको जो है वेबसाइट आपके लॉगिन वाले सेक्शन पे ला देगी। इन केस आप चाहते हो तो लॉग आउट कर लेना, फिर दोबारा लॉगिन पर क्लिक करोगे तो दोबारा लॉगिन के लिए एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जो बनाए थे, कैप्चा कोड और लॉगिन पर क्लिक करोगे तो भी यहीं पर वेबसाइट आपको लेके आएगी। अब यहाँ पर क्या क्या काम करना है भाई, तो यहाँ पर प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी है, ठीक, प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, ठीक, ये CUET स्कोर कार्ड ऑलरेडी आपका दिया होगा, और पेमेंट का सेक्शन जो है आप चेक कर सकते हो पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी आपको दो काम करने हैं, ये प्रोफाइल का और सेलेक्ट प्रोग्राम का। ये मोटी मोटा काम है लेकिन इसके अंदर और भी काम है, तो आइए एक एक काम जो है हम लोग समझते हैं।
सबसे पहले कौन सा काम, प्रोफाइल पर टैप करोगे। जैसे ही प्रोफाइल पर टैप आपने किया, या कहेगा एडमिशन फॉर फॉरेन नेशनल्स इज थ्रू एफसीआर एडमिशन पोर्टल, ये फॉरेन नेशनल्स के लिए एक पॉपअप आ रहा है, तो आई अंडरस्टैंड एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब देखो क्या होता है। तो आपने जैसे इस पर क्लिक किया, आपके सामने आपका नाम ऑलरेडी वहां से फेच कर लेगा, आपके एप्लीकेशन फॉर्म से ही। आपका जेंडर ऑलरेडी फेच कर लेगा, चेंज कर सकते हो ऑप्शन था। डेट ऑफ बर्थ फेच कर लेगा, लेकिन चेंज कर सकते हो। कैटेगरी आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी अगर आपकी जनरल के अतिरिक्त कोई और है, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो नए सर्टिफिकेट के साथ, इश्यूइंग डेट के साथ यहाँ पर आपको फिल करना होगा उसकी डिटेल्स को। आपका रजिस्टर्ड ईमेल जो है यहाँ शो करेगा, अल्टरनेट ईमेल आपको यहाँ फिल करना है। यही सारी चीजें भाई। अब देखो मैंने ऑलरेडी फिल कर करके स्क्रीनशॉट ले लेकर रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो 1 घंटा तो भरूंगा नहीं, मैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर निपटा के दिखा दूंगा आपको अभी। तो उस इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको पॉज कर करके भरना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर जब भरने लगेगा तो पॉज कर लीजिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ अप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड ईमेल, अल्टरनेट ईमेल आपको फिल करना था। मोबाइल नंबर यहाँ शो करेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर फिल करना है। ब्लड ग्रुप पूछेगा, भर देना। सिटीजन ऑफ इंडिया यस या नो पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सिटीजन ऑफ इंडिया यस या नो पूछेगा। रिलीजन में आपका कौन सा रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे तमाम रिलीजन शो करेंगे, उसमें आप फिल कर लेना। नेशनलिटी इंडियन या अदर देन इंडियन है, तो जो भी होगा फिल कर देना। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी किस स्टेट से हो, अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करोगे, सारे स्टेट्स का ऑप्शन आएगा, फिल कर देना। मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है सबकी, तो हिंदी फिल कर देना, ठीक है। अगले पर चलता हूँ। आर यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या आप बीएचयू के स्टूडेंट हो। अगर प्रीवियस जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, तो यहाँ पर यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। यहाँ पे बीएचयू एम्प्लॉय अवार्ड कोटा हो तो यस कर देना, नहीं हो तो नो कर देना। इन केस अगर आप बीएचयू कोटा को यस करते हो तो क्या होता है, मैं ये भी दिखा देता हूँ। इसे देखो भाई, ये मत सोचना कि सर आप स्क्रीनशॉट दिखा रहे तो मैं कैसे समझूं। मैं बिल्कुल वही स्टेप दिखा रहा हूं, जैसे मान लो यहाँ तक फिल कर लिया ना भाई, देखो रजिस्टर्ड ईमेल, अब उसका देखो मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कर रहे हो कि नहीं, मदर टंग फिल किए कि नहीं, उसके बाद ये सब पूछ रहा है कि नहीं, इसी तरीके से पूछते हुए आएगा। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचना कि कुछ अलग आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया। अब देखो फैमिली डिटेल पूछ रहा है, माताजी का नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर मम्मी का, पापा का, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर, कंबाइंड इनकम फैमिली यानी फैमिली इनकम कितनी है, फिर अदर कोटा अगर पीडब्ल्यूबीडी है तो वो फिल करना है। उसके बाद अपनी डिटेल्स भरनी, भाई प्रोफाइल है ना, ये पर्सनल डिटेल सारी की सारी इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद अपना एड्रेस भरोगे, ठीक है। एड्रेस में अपना विलेज और तहसील वगैरह यहाँ फिल कर दोगे। यहाँ कंट्री जैसे ही फिल करोगे स्टेट का ऑप्शन खुल जाएगा, अपना स्टेट फिल करोगे, फिर डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन फिल करोगे। यहाँ सिटी अपनी फिल करोगे, फिर पिन कोड। सिटी अगर नहीं पता है, कोई स्पेसिफिक शहर नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट भी भर सकते हो। अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट दोनों सेम है तो इस पर टैप कर देना, तो दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लिए। अब आखिरी डिटेल इसमें क्या मांगेगा, बैंक डिटेल मांगेगा, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट कंफर्म अकाउंट नंबर, किस बैंक में है, और आईएफएससी कोड क्या है उसका, इसको फिल करना। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो पैसे वगैरह आपके, जैसे मान लो कभी पेड सीट में मिला फिर रेगुलर में आ गए, तो वहां पे आपको पैसा रिफंड वगैरह इसी अकाउंट में मिलेगा, इसलिए अकाउंट कंपलसरी है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें करने के बाद किस बटन पर क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट पर। तो जैसे मैं दिखा रहा हूं ना, मैं वही बात आपको कह रहा था कि आपको जो बातें, जैसे मान लो मैंने कहा शुरू किया, ये प्रोफाइल मैंने शुरू किया ना, प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल शुरू किया, तो पर्सनल डिटेल में ये सारा आप एकदम लाइन से भरते आओगे, जितना मैं आपको भर के दिखा रहा हूं। और फिर आखिरी स्टेप क्या होगा, सेव एंड नेक्स्ट का, ठीक। तो मैंने एक एक करके स्क्रीनशॉट लिया, आपको इसी तरीके से लाइन से भरने को आएगा। तो आपने जैसे ही दोस्त सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपके सामने, अब मैं एक चीज और दिखा दे रहा हूं, जो मैंने बोला कि बीएचयू का स्टूडेंट अगर यस करोगे तो क्या पूछेगा, जो भी बीएचयू के प्रीवियस स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए। तो अगर जैसे यहाँ यस करोगे मेरे भाई, यहाँ पासिंग ईयर पूछ देगा, एनरोलमेंट नंबर पूछ देगा, किस फैकल्टी डिपार्टमेंट से और क्या प्रोग्राम था आपका, ये चीज बस पूछेगा, ठीक है। अब देखो, तो ये स्टेप था सेव एंड नेक्स्ट का। अब जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट के स्टेप पर क्लिक करोगे, आपके सामने पूरा का पूरा जो आपने प्रोफाइल अपना पर्सनल डिटेल फिल किया है, वो पर्सनल डिटेल सामने दिखा देगा, पूरा एक पीडीएफ जैसा। अब उसको पूछेगा कि सब कुछ सही है, कुछ एडिट करना है तो अपडेट कर लो, सही है तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करो। तो सर मैंने पर्सनल डिटेल सब सही भरा है, मैंने चेक कर लिया, जैसे मैंने ऊपर हटा दिया इसको, वो आपको सामने पूरा दिखाएगा, जो जो भरे हो वो एकदम लाइन से दिखा देगा। तो चेक कर लेना, ध्यान से चेक कर लेना, गलती ना हो। फिर अगर सही है तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना। जैसे प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, दूसरे स्टेप पर आ गया, ठीक। प्रोफाइल का दूसरा स्टेप, प्रोफाइल में 4 स्टेप्स दिखा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्स कोटा डिटेल, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कोटा डिटेल है तो अपडेट पर क्लिक करना, नहीं तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, ठीक। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अदर डिटेल में पूछेगा कि आपको हॉस्टल चाहिए, तो मैक्सिमम लोगों को चाहिए ही भाई, तो यस कर देना, ठीक है।
ये कोई इलनेस है आपकी तो यहाँ पर नो कर देना, या कुछ यस होगा तो देख लेना। एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। एनएसएस है तो यस, नहीं तो नो कर देना। बाकी ये आपका पूछता है कि इंग्लिश पढ़ लेते हो लिख लेते हो, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। जो मन करता होगा जो आता होगा वो फिल कर देना, उससे कोई बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ये मत सोचना कि इसके आधार पर एडमिशन होगा, इसका कोई मायने नहीं है। ठीक है, ये बस वेबसाइट में बना है आपका सामर्थ्य पर, तो उससे कोई लेना देना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर टैप कर देना। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर टैप करोगे आपके सामने फिर पूछेगा कि जो आपने डिटेल्स भरी अदर कोटा डिटेल्स वो सब सही है या अपडेट करना है। अपडेट करना है तो कर देना, नहीं तो प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही प्रोसीड एंड नेक्स्ट पर क्लिक किए हो, अब आ गई डॉक्यूमेंट्स की बारी। ठीक, किसकी बारी? डॉक्यूमेंट्स की बारी। कहां से? तो आपने अपना प्रोफाइल में पर्सनल डिटेल भर दिया, स्पोर्ट्स कोटा भर दिया, अदर कोटा भर दिया। आखिरी पर्सनल डिटेल का काम है आपको भरना अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना। क्या? फोटोग्राफ। फोटोग्राफ किस फॉर्मेट में हो सकता है? तो लिखा है जेपीजी या जेपीईजी, दो फॉर्मेट्स में, 10 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच का। सेकंड सिग्नेचर 10 केबी से लेकर के 500 केबी, जेपीजी या जेपीईजी। फिर आपको अपना सीयूईटी पीजी का रिजल्ट, जो सीयूईटी पीजी का स्कोर कार्ड आया एनटीए की वेबसाइट पे, वो डाउनलोड कर लेना, या स्क्रीनशॉट लोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि जेपीजी जेपीईजी या फिर पीडीएफ तीनों फॉर्मेट में मांग रहा है, किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हो, 10 केबी से लेकर के 500 केबी के बीच का। ठीक, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट या क्लास 10th की, दैट इज क्लास 10th की मार्कशीट, जो कि 10 केबी से 500 केबी, और जेपीजी जेपीईजी या पीडीएफ तीनों फॉर्मेट में किसी में भी हो सकता है। अब सारे को पहले मोबाइल में स्कैन करके, आजकल तो मोबाइल से भी हो जाता है, या जैसे भी करना हो उसको इस फॉर्मेट में सेट कर लेना। फॉर्मेट सेट कर लेना। जैसे मान लो फोटो के लिए सेलेक्ट बटन पर क्लिक किया, फाइल्स में गए, सेलेक्ट किया, अपलोड का एक बटन आएगा, अपलोड लिखा रहेगा, अपलोड कर देना। फिर आएगा अपलोड का बटन आएगा, अपलोड कर देना। फिर सेलेक्ट करोगे, आएगा अपलोड का बटन आएगा, अपलोड कर देना, इसको भी करना, अपलोड कर देना। फिर यहाँ सबमिट एंड लॉक का सिस्टम है, और यहाँ सेव एज ड्राफ्ट का है। अभी भी रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो यहाँ पे, नहीं तो सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर देना। अब जैसे ही सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करोगे आपसे पूछेगा कि यार सारी चीजें क्लियर है ना, अब दोबारा बैक नहीं जा सकते, यहाँ से ध्यान रखना। प्रोफाइल अपडेटेशन में दोबारा यहाँ से बैक नहीं जा सकते, इस वजह से यहाँ टैप करोगे और यहाँ कंफर्म एंड लॉक पर क्लिक करोगे, अगर एडिट नहीं करना है तो। जैसे इस पर क्लिक किए, आपका काम अब बढ़ गया दूसरे स्टेप की तरफ। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप एक बार पुनः मैं आपको दिखा दूंगा। 22 नंबर पेज है ये, 22 नंबर तक मैं आ चुका हूं, मैं दिखा दे रहा हूं, एक मिनट को। देखो, प्रोफाइल था, प्रोफाइल में जितनी भी बातें पूछी हो गया। अब बस यही बचा है हमारा प्रोग्राम सेलेक्ट का, तो बस प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और हमारा फॉर्म जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स और भी बचे हैं। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना कि जितने भी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम सिलेक्शन पर खास ख्याल नहीं रखेंगे, उनसे गलती हो सकती है। कैसे प्रेफरेंस भरना है ये जानना बेहद जरूरी है, तो ध्यान से सुनो मेरी बातों को, सभी लोग आप लोग सुनोगे। अगर कैटेगरी आपने कोई सेलेक्ट किया होगा तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, तो वो अपलोड कर लेना। ठीक है, तो प्रोग्राम सिलेक्शन में देखो क्या क्या मांगता है। तो आपका प्रोग्राम सिलेक्शन, एकेडमिक डिटेल, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड पेमेंट, यही आखिरी, पेमेंट के बाद आपका काम हो जाएगा हिसाब किताब। तो प्रोग्राम पर पहले टैप करोगे। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम पर टैप करोगे, आपने जो जो पेपर कोड का एग्जाम दिया है उस पेपर कोड से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे मान लो कि इन्होंने प्रोग्राम अपना सेलेक्ट क्या किया, मैंने मान लीजिए जिसका भी डेमो भर दिया उसका एमपीएमआईआर कोर्स सेलेक्ट कर दिया। आप इस पर टैप करोगे तो इन्होंने सीओक्यूपी 11 अगर दिया है तो उससे जुड़े हुए सारे कोर्सेज खुल जाएंगे। अगर इन्होंने एमए हिंदी का दिया है तो एमए हिंदी का कोर्स खुल जाएगा। जो भी कोर्स दिया है उससे रिलेटेड सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपना फिल कर लेना। अब फिल कर लोगे तो यहाँ पूछता है कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हो ना, यहाँ यस करो, तो इस पर एक बूंदी है, इस बिंदी पर टैप कर देना। अब आपके सामने आपने जो सेलेक्ट किया वो आपको दिखानेगा। अब दिखाने के बाद क्या कहेगा कि यहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंट या कॉलेज। अब यहाँ लिखा हुआ है, देखो भाई, दो चीजें आपको महत्वपूर्ण रूप से करनी है। एक प्रोग्राम सिलेक्शन, यानी किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो ये तो जानते होगे, ये तो दिमाग में होगा भाई इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करूंगा, सर ये पेपर दिया तो यही तो अप्लाई करूंगा। फिर यहाँ एलिजिबिलिटी कर लेना। सबसे जरूरी है यहाँ पर ध्यान रखना, प्रेफरेंस पर। अब देखो, ये इन्होंने जो कोर्स सेलेक्ट करा है इनके पास सिर्फ एक ही प्रेफरेंस है, क्योंकि एमपीएमआईआर है, स्पेशल कोर्स है, सिर्फ मेन कोर्स मेन कैंपस में होता है, तो इनके पास ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जिस जिस कोर्सेज में ऑप्शन है, ध्यान रखना कि पहला काम आपका होता है मेन कैंपस करना, फिर जो होता है आपका काम अफिलिएटेड कॉलेज करना। ठीक, ये सीक्वेंस रखना। कई गर्ल्स का खास करके क्या करती है कि सोचती है अल्फाबेट से है, पहले एएमपीजी शो कर दिया तो पहले एएमपीजी कर लूं। नहीं, ये अफिलिएटेड कॉलेज है, आपको मेन कैंपस पहले करना है। अफिलिएटेड कॉलेजेस में बता देता हूं कौन कौन सा है। गर्ल्स के लिए एएमपीजी, वीसीडब्ल्यू एंड वीकेएम। ठीक, और बॉयज के लिए आपका डीएवी। ठीक, बॉयज के लिए आपका डीएवी।
कुछ कोर्सेज में एमएमबी जो कि आपका ऑटोनॉमस कॉलेज है मेन कैंपस के अंदर, ये ऑटोनॉमस है, वो स्वायत्त है, तो ऑप्शन होता है एमएमबी का, तो कुछ ही कोर्सेज में पीजी उसके यहाँ आपको देखने को, वहां देखने को मिलेगा। तो जहां भी ऑप्शन दिखेगा तो आप इसको पहले प्रीफर कर सकते हो, आपके अफिलिएटेड से पहले और मेन कैंपस के बाद। ठीक, और इसमें भी ध्यान रखना कि दो तरीके की सीट्स होती हैं, एक होती है रेगुलर, अभी आपको पता नहीं कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान से मेरी बातों को सुना करिए, और दूसरा होता है पेड। एक होता है यहाँ भी रेगुलर और एक होता है यहाँ भी पेड। ठीक है, हर एक कॉलेज में हर एक कोर्स में ये कंडीशन मैक्सिमम में देखने को मिलेगी, जो स्पेशल कोर्सेज नहीं होंगे तो हर एक नॉर्मल कोर्स में। तो मेन कैंपस में भी पहले रेगुलर चूज करना फिर पेड, अफिलिएटेड में भी जिसमें भी चूज करना पहले रेगुलर फिर पेड। अब इससे क्या होगा कि पेड की फीस ज्यादा होती है, रेगुलर की फीस कम होती है कंपैरिजन में, और अच्छा खासा डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि अगर लगभग 1/5 का डिफरेंस रहता है, मान लो कि अगर 2000 लग रहा है मेन कैंपस में तो 10,000 प्लस लगेगा, प्लस 10,000, अरे सॉरी मेन कैंपस कह रहा हूं, मतलब ये रेगुलर फीस और प्लस पेड में जाओगे तो 10,000 और प्लस 2,000 ऐसे लग जाएगा, समझो 12,000 लग गया, तो 1/6 1/7 तक का डिफरेंस हो जाता है। तो प्रेफरेंस उसके अकॉर्डिंग भरना, टैप करते जाओगे प्रेफरेंस सेलेक्ट होते जाएगा, टैप करते जाओगे प्रेफरेंस सेलेक्ट होते जाएगा। ये देखो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस है, ठीक, उसके बाद इसी तरीके से बदलते जाओगे, फिर यहाँ पे टैप करोगे बदलता जाएगा बदलता जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपके प्रोग्राम जो है बहुत सारे शो करने लगेंगे। ठीक है, अब मेन कैंपस के अकॉर्डिंग भी शो करेगा, अफिलिएटेड के अकॉर्डिंग भी शो करेगा, उसके अकॉर्डिंग शो करेगा, करते जाना और अपने प्रेफरेंस को फिल करते जाना। इस प्रेफरेंस को फिल करने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा आपका नहीं लग रहा है, इसलिए इस प्रेफरेंस को एकदम ध्यान से सावधानी से एक एक प्रेफरेंस आपका फिल होना चाहिए, सारे प्रेफरेंसेस फिल होने चाहिए। उसके बाद क्या करोगे, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक किया आपके सामने दिखा देगा कि हाँ भाई ये तो आपने भर लिया, ये प्रेफरेंस है, अभी भी चेक कर लो, कोई गड़बड़ी है तो अपडेट कर लो, नहीं तो नेक्स्ट बटन पर टैप करो, आगे बढ़ाओ मुझे। अब जैसे ही आगे बढ़ाओगे तो पूछेगा कि अभी क्या भर रहे हो भाई, प्रोग्राम सिलेक्शन कर रहे हो यानी क्वालिफिकेशन डिटेल सब पूछेगा। तो ईयर ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी आपने जो पास किया उसका ईयर बताइए, किस साल में पास किया है, 2024 है 25 है क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, उसके बाद प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री किस कौन सी डिग्री है, बीए है बीएससी है क्या है, पास्ट डिवीजन इन रोमन न्यूमेरिकल्स। अब ध्यान रखना कि इसमें अगर डिजिट लगाओगे, 1 लगा दिया या ये वाला कुछ डिजिट लगा दिया, ये वाला डिजिट लगा दिया, तो ये सबसे नहीं होगा, इसमें आपको रोमन अंक ही लिखना पड़ेगा। जैसे अगर फर्स्ट डिवीजन है तो ये वाला, सेकंड डिवीजन है तो ये वाला, थर्ड डिवीजन है तो ये वाला, कोई थर्ड डिवीजन तो होगा नहीं, मैक्सिमम तो फर्स्ट ही होंगे, है ना। तो इसको करने के लिए अगर आपके टाइपिंग पर नहीं है, मान लो कि कीबोर्ड में नहीं आ रहा है, तो गूगल पर लिखना 1 इन रोमन और वहां से कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देना, तो यहाँ पे हो जाएगा काम आपका। ठीक है, तो रोमन में डालना है। स्टेट इन विच द यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, तो स्टेट यहाँ फिल कर देना। अब जैसे स्टेट फिल किए, फिर पिन कोड वहां का अपने कॉलेज के पास का, यानी जिस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो। फिर उसके बाद मोड ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, किस मोड में था, सेमेस्टर था या ईयर था, उसी के अकॉर्डिंग नीचे आपका डिटेल ये खुलेगा। टोटल ड्यूरेशन कितने साल का था, तो ग्रेजुएशन 3 साल वाला है, अभी तक वही बच्चे होंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद आपका हर एक सेमेस्टर की डिटेल भरने को आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ क्लियर करोगे सेमेस्टर है कि ईयर है, ईयर आएगा तो 3 साल का या 4 साल का जिसका होगा उस तरीके से आएगा, और सेमेस्टर वालों का 6 सेमेस्टर या जो भी सेमेस्टर का आपका रूल होगा उसके अकॉर्डिंग खुलेगा। और यहाँ सेलेक्ट करोगे रिजल्ट स्टेटस पास्ड या अवेटेड, और यहाँ उसका परसेंटेज फिल कर दोगे। अगर सीजीपीए में आया तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना। अगर लास्ट सेमेस्टर का नहीं आया है अभी तक, तो उसको यहाँ ऑप्शन पूछता है जब रिजल्ट स्टेटस सेलेक्ट करते हो तो पास्ड या अवेटेड। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो जा रही होंगी। अवेटेड क्लिक कर दोगे और जब सारा डाल दोगे तो एवरेज परसेंटेज अपने आप ले लेगा। क्या कोई बैकलॉग लगा है, बैक वगैरह है, तो अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना और आगे बढ़ जाना। उसके बाद हो गया, बस सेव एंड नेक्स्ट पर टैप कर देना। अब मेरे भाई जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर टैप करोगे, ये मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ, वही जो सेमेस्टर का सारा डिटेल फिल करने को आएगा वो दिखा दिया हूँ, जो पीछे मैंने नहीं दिखा पाया। अब इतना करने के बाद कहेगा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। अब नेक्स्ट बटन पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, हमारे सामने एक बार फिर से कुछ और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने को कहेगा। ठीक, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है, तो फोटोग्राफ ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको दोबारा नहीं कहेगा। सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड है, दोबारा नहीं कहेगा। रिजल्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, दोबारा नहीं कहेगा। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी अपलोडेड है, दोबारा नहीं कहेगा, यानी 10th की मार्कशीट ऑलरेडी कैसे अपलोडेड है, क्योंकि पहले हम ही ने किया ना, आप ही ने तो किया। ठीक, माइग्रेशन, माइग्रेशन अगर आपने निकलवाया है तो अपलोड करना, जेपीजी जेपीईजी या पीडीएफ में 10 केबी से 500 केबी का, या फिर अगर नहीं निकलवाए हो तो इसकी अंडरटेकिंग आती है वेबसाइट पर ही, उस अंडरटेकिंग को फिल कर देना। नहीं मिलेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे इन्होंने क्या कहा कि बीएचयू से इन्होंने अपना क्या है,
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल एंड अपलोड। इन्होंने बीएचयू से अपना ग्रेजुएशन किया, इस वजह से इनसे बीएचयू से मांग रहा है। आपका अदर यूनिवर्सिटी का रहेगा तो आपको उस तरीके से मांगेगा। तो स्कैन बोथ मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट और अपना फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट इन सिंगल फाइल, यानी एक सिंगल फाइल में अपनी मार्कशीट्स और अपना जो सर्टिफिकेट है फाइनल ईयर का, उसको एक स्कैन करके एक पीडीएफ बना के और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब जैसे अपलोड करोगे, प्रीव्यू पर क्लिक करोगे, एक बार फिर से सारा का सारा जो सिलेक्शन है, जो सारी की सारी डिटेल्स है वो खुल जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि अब प्रीव्यू के बाद यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी था, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था कि प्रोग्राम सिलेक्शन करोगे, एकेडमिक डिटेल भरोगे, अपलोड करोगे, प्रीव्यू करोगे और लास्ट ऑप्शन क्या होगा, बस पेमेंट का होगा। तो मुझे तो चूंकि फॉर्म यहाँ फिल करना नहीं है, कंप्लीट तो करना नहीं है, इस वजह से मैं यहीं तक आपको छोड़ रहा हूँ। अब बस पूरे पूरे फॉर्म को देखना, प्रीव्यू करना और पेमेंट करना। पेमेंट करोगे आपका काम हो जाएगा। हाँ, इन केस अगर देखो दोबारा सर मैं एक ही कोर्स थोड़ी सेलेक्ट करूंगा, मैं और भी कोर्स में अपना आजमाना चाहता हूं मौका, तो फिर से दोबारा इस सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करना, फिर ऑप्शन खुलेगा, जो डिटेल भर दी हो, कोई डिटेल नहीं चेंज करना, बस कोर्स का नाम चेंज करना होगा और वहां से क्या करोगे, फटाफट 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 से जो है दोबारा भी फिल कर सकते हो। उसके बाद अगर चेक करना है कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ माई पेमेंट पर आना, ठीक है, और वहां पर आपके सामने पूरा का पूरा प्रोफाइल आपको शो करेगा। तो उसमें माई पेमेंट पर आकर के जिसका पेमेंट नहीं हुआ रहेगा उसको अपडेट भी कर सकते हो। तो ये नहीं है कि जहां तक मैं आपको लेके गया हूं वहीं तुरंत पेमेंट करना है, वहीं फिर रुक सकते हो। 10 जून तक जो समय है उसके बीच में कभी भी कैसे भी कर सकते हो। हाँ, जो स्टेप पार कर जा रहे हो उसमें बैक नहीं आ सकते, ये मैंने बताया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपके जितने बताए वही लगेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि ये जनरल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा जा रहा था। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लेटेस्ट होना चाहिए एंड सेंट्रल लेवल होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, सभी तक पहुंचा दीजिए जिनको भी आवश्यकता है इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो की। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी कि अच्छे से समझा दूं, एकदम नेचुरल वे में समझा दूं, जैसे मैं भरा हूं आज तक अपना। जैसे मैंने भी अपना पीजी का जब काउंसलिंग कराया तो जिस तरीके से मैंने फिल किया, जिस तरीके से मैं बाकी लोगों को कई वर्षों से गाइड करते आ रहा हूँ, ठीक उसी तरीके से आपको भी गाइड किया। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। और 4 जगह की वीडियोस मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग फिर सारी चीजें मिस कर देते हो आपस में ही, और उसके बाद फिर पूछते हो कि सर वो ये बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं। मुझसे लेना देना थोड़ी है, मैं जो बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और मैं सही बता रहा हूँ। मेरे पास अनुभव है, मैंने अपना खुद का भी कराया है, बहुत सारे लोगों का कराया है, और जो जो दिक्कतें आती हैं मैंने बहुत सारी दिक्कतें लोगों की रिजॉल्व कराई है सेंट्रल ऑफिस में जाके। तो मैं लगातार इन चीजों से जुड़े रहा हूँ 2018 से ही। तो ये हमारी अपडेट है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस करेगा। फर्दर अपडेट्स के लिए ये अपडेट रुकेंगी नहीं, और भी अभी जानकारियां जो भी आनी होंगी वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।